अगर अभी के समय को सबसे अंधेरा युग कहा जाए तो क्या बात बनती है या बस डर बेचने का तरीका? कलयुग को लेकर दो तस्वीरें चलती हैं। एक तरफ नैतिक पतन, दूसरी तरफ अभूतपूर्व ज्ञान और अवसर। सच्चाई आखिर है क्या? इस वीडियो में कलयुग की असली परिभाषा, उसका टाइमलाइन, उसकी पहचान के लक्षण और एक आम इंसान के लिए आज के दिन का रास्ता, सब कुछ साफ, शोध और परंपरा दोनों की रोशनी में। आखिर में एक छोटा सा साधना टूलकिट भी मिलेगा जो रोजमर्रा की भाग दौड़ में मन को थामे रख सके। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कलयुग शब्द सुन के घबरा जाते हैं या सिर्फ मीम्स में उसका मजाक देखते हैं। अगर दिल में ये सवाल आता है कि मैं इस समय में पैदा क्यों हुआ, तो ये वीडियो आपके लिए है। स्पष्ट, व्यवहारिक और भावनात्मक रूप से ईमानदार। भारतीय परंपरा में समय को एक चक्र माना गया। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। हर युग की अपनी सुगंध, अपनी चुनौती। हमारे शास्त्रों के मुताबिक अभी कलयुग चल रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अच्छाई असंभव हो गई। कलयुग की खूबी यह है, गिरावट तेज है पर उठान भी उतना ही असरदार। एक छोटा सही कदम भी गहरी राह बना सकता है। आज के समय में कलयुग के लक्षण कैसे दिखते हैं? अगर हम अपने रोज के दिन को देखें तो कलयुग किसी डरावने विराट रूप में नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों में दिखता है। ध्यान 10 सेकंड में टूट जाता है क्योंकि हर चीज तुरंत चाहिए। रिश्ते ट्रांजैक्शनल हो जाते हैं। मुझे क्या मिलेगा का तराजू हर बातचीत के पीछे लटकता है। सूचना बहुत है पर ज्ञान कम। हर विवाद में मैं सही हूं की जिद। शरीर थका है, मन बिखरा है, पर स्क्रीन से नजर नहीं हटती। ये लक्षण शास्त्रीय कड़ी की भाषा में कहें तो इंद्रिय विकार का बढ़ना, क्रोध या ईर्ष्या का सूक्ष्म रूप और स्व की धुरी पर घूमता हुआ मन। लेकिन याद रखिए, लक्षण देखना डरने के लिए नहीं, निदान के लिए है। तो कलयुग से बचने का उपाय क्या है? परंपरा कहती है कलयुग की चाबी सरल साधना है, कम शब्दों में गहरा असर। 3 सरल रास्ते। 1. नाम स्मरण 2 से 5 मिनट। सुबह या रात में एक मंत्र या नाम, धीरे श्वास के साथ। नियम, मात्रा से ज्यादा नियमितता। रोज 2 मिनट भी शक्ति पैदा करते हैं। 2. सेवा, सप्ताह में 1 बार। परिवार में, पड़ोस में, ऑनलाइन, कहीं भी निस्वार्थ छोटी मदद। कली का उपचार है मैं से हम की ओर चलना। 3. संयम, दिन का एक नियम। स्क्रीन पर सीमा, भोजन में सजगता, शब्दों में मधुरता। एक एक शपथ 21 दिन तक। शास्त्र कठिन तप नहीं थोपते। कहते हैं कि कलयुग में लघु लेकिन सच्चे अभ्यास बहुत फल देते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में एक छोटा दीपक। मान लीजिए एक कामकाजी इंसान, सुबह भाग दौड़, दिन भर दबाव, रात में थकान। उसके लिए घंटों की साधना व्यावहारिक नहीं, पर उसने एक नियम बना लिया, सोने से पहले 3 मिनट धीमी सांस के साथ नाम स्मरण, और सप्ताह में 1 बार किसी एक इंसान को बिना बताए खुशी से मदद। 3 हफ्ते बाद उसकी नींद थोड़ी गहरी, चिड़चिड़ाहट थोड़ी कम और रिश्तों में एक मुलायम सा स्वर लौट आता है। ये चमत्कार नहीं, ये मन की रस्सियों का धीरे धीरे सुलझना है। आधुनिक विज्ञान भी बताता है कि छोटी नियमित प्रथाएं जैसे धीमी श्वास, जप जैसी रिदमिक रेपिटेशन और करुणा आधारित व्यवहार नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। हृदय धड़कन की लय सुधरती है, तनाव हार्मोन्स घटते हैं और ध्यान टिकता है। परंपरा कहती है यही जप, सेवा और संयम है। 2 भाषाएं, एक असर। इसलिए हम दावे नहीं,
अभ्यास की दावत दे रहे हैं ताकि अनुभव खुद साक्षी बन जाए। कलयुग हमें डराने नहीं आया, ये हमें जल्दी जल्दी बहकाता है ताकि हम जागने की कला सीखें। इस युग का सूत्र यही है, छोटे सच्चे रोज के कदम, नाम स्मरण से मन स्थिर, सेवा से हृदय नरम, संयम से जीवन सरल। और जब ये तीन मिलते हैं, कली की आंधी भी आपका दिया नहीं बुझा पाती। अगर इस वीडियो का एक वाक्य साथ ले जाएं, तो बस इतना, कठिन समय में छोटी साधना ही बड़ी ढाल है। कम से शुरू करें, आज रात 2 मिनट, 3 हफ्तों तक, और अपने अनुभव को अपना गुरु बनने दें।